हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने आप लोगों को इकट्ठा किया है और मुझको भी ये अनुग्रह दिया है कि मैं आप लोगों के सामने आज परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। और मैं उम्मीद करती हूं कि आज का जो वचन है आप लोगों से बातचीत करें। तो इससे पहले कि मैं थोड़ा सा वचन को बोलूं, मैं एक चीज़ बता दूं कि आप सब आए हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपको अच्छा हंसी मजाक तो सुनने को मिलेगा नहीं मेरे मुंह से, है ना। हो सकता है कुछ कठोर चीज़ें सुनने को मिले, ठीक है। सो कठोर बातें, कठोर वचन, क्योंकि इब्रानियों की किताब कहती है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो मांस गूदे गूदे को आर पार छेदता है। तो आप सब जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोग अच्छा सुनने आए हैं या सच सुनने आए हैं? तो सच तो भैया कठोर होता है ना। वो आपको चुभ सकता है, अच्छी चीज़ें चुभती नहीं है ना। वचन में क्या लिखा है? क्या है परमेश्वर का वचन? दो धारी तलवार जो मांस गूदे गूदे को आर पार छेदता है। अब जब मांस गूदा गूदे को आर पार छेदता है तो दर्द होता है या नहीं होता? बहुत दर्द होता है। कईयों के तो मुंह में कई दिन तक सूजन आ जाएगी, शायद मुझसे बात भी ना करना चाहे। भाई दर्द होगा ना सुनेंगे तो उसको भैया मैं नहीं हूँ, परमेश्वर का वचन है जो हमें चोट पहुँचाता है। और अगर हमें परमेश्वर का वचन, मैं समझती हूँ, चोट ना पहुँचाए तो वो मेरे लिए तो बेकार है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने स्वभाव से देखूं तो मुझे तो वो वचन सुनना पसंद है जो कहीं ना कहीं मुझे चुभे, क्योंकि तलवार का काम क्या है? चुभना। अब अगर तलवार में धार है तो वो चुभेगी। अगर आपको वो वचन चुभ नहीं रहा है तो इट मीन्स वो वचन काम नहीं कर रहा। अब आप कोई तलवार चलाओ और उससे गूदा ही गूदा नहीं कट रहा तो क्या वो तलवार किसी काम की है? नहीं है। अब आप तलवार चलाओगे तो मांस गूदा गूदा कटना चाहिए ना, चोट पहुंचनी चाहिए। अगर आपको चोट नहीं पहुंच रही, आपको बस अच्छा लग रहा है, अरे वाह क्या वचन था, हंसते हंसते पेट में ही दर्द हो गया, तो ये परमेश्वर का वचन जोक तो है नहीं। वो तो काम करता है हमें काटने का, छाटने का, और कटाई छटाई में दर्द तो होता ही है। अब कोई पत्थर कहे काश्तकार से कि भाई तू मुझे सुंदर मूर्त तो बना, बट मुझे तराशते समय दर्द नहीं होना चाहिए। अब जब काश्तकार छेनी हथौड़ी चलाता है तो दर्द होता है या नहीं होता? अब मेरे हाथ में छेनी हथौड़ी दो, मैं आप पे शेप मारूं तो आपको दर्द होगा या नहीं होगा? है ना। तो ये समझो ये छेनी हथौड़ी ही है जो मैं लेकर आई हूं प्रभु की, ठीक है। अब हो सकता है आपको दर्द भी हो। आप में से कुछ लोगों को ये लगे भैया ये तो मेरे लिए बोल रही हैं, ये तो मुझ पर बोल रही हैं। देखिए मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, मगर प्रभु का आत्मा जानता है आपको, ठीक है। आपके जीवन की क्या कमी है प्रभु की आत्मा ही सब जानती है। तो हो सकता है कि परमेश्वर जो आज मुझसे बुलवा रहे हो, क्या जाने परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको वहाँ पर करेक्ट करना मांग रहे हो, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो जाए कि ये तो मेरे लिए बोला जा रहा है, दीदी तो आज मेरे लिए बोल रही हैं। मैं आप में से किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो मेरा विषय था ना, जो मैं प्रभु से मांग रही थी, मैं तो प्रभु से वही मांग रही थी, प्रभु मुझे अपने आगमन के लिए वचन दे ताकि मैं आपके लोगों को आपके आगमन के लिए तैयार कर सकूं। मगर प्रभु ने तो मुझे कुछ और ही वचन दिया। तो शायद है, संभव है कि आज परमेश्वर की इच्छा ये हो कि आप ये वचन सुने, है ना। क्योंकि प्रभु के आगमन के लिए तो हम तभी तैयार हो पाएंगे जब हमारे जीवन की कमियां, वो बातें दूर होंगी।
अब अगर वही दूर नहीं होगी तो प्रभु के आगमन का वचन सुन के करोगे क्या? ये भी तो प्रभु का आगमन ही है। प्रभु के आगमन से पहले हमें करना क्या है? तैयार होना है। तो हो सकता है कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको तैयार करे। मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ कि आप में से कोई भी इस बात को लेकर बुरा ना मानना, क्योंकि मेरे तो वैसे भी शब्द थोड़े कठोर होते हैं और थोड़ा वचन भी ऐसा होगा तो वो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपको अगर बुरा लगे तो उसमें बुरा मत मानना, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं मगर प्रभु की ओर से कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ, मुझसे अभी भी नीचे यही पूछा जा रहा था कि मैं क्या वचन दूंगी, और आपको पता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगी। सच बता रही हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता। मैं सिर्फ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर आई हूँ कि प्रभु अब आपने ही बुलवाना है। मैं तो इतने दिन से अपना पूरा समय आपको दिया प्रभु की, मुझे वचन दो। अब काम परमेश्वर का है, ठीक है? हालेलुया। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने वचन के द्वारा आप सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप परमेश्वर के बेटी हो, ठीक है? और हर एक पिता का जो रुझान होता है वो बेटों से अधिक बेटियों पर होता है। वो बेटों को तो एक बार कौन सुना कर सकता है, मगर बेटियों के कहना कभी नहीं। तो सोच लो, आप भी परमेश्वर की बेटी हो तो वो आप परमेश्वर के लिए कितने कीमती हो सकते हो। हम सब क्या हैं? प्रभु की बेटियां हैं। आपने अब तक बहुत सारे, हो सकता है वुमेन सेमिनार को लेकर, औरतों को लेकर बहुत से वचन सुने होंगे, जहाँ जिन वचनों में ये बताया जा रहा है कि आप प्रभु की राजकुमारी हो, आप रानी एस्तर हो, आप हन्ना हो, आप सारा के समान हो, बहुतों को ये अभिषेक भी मिलता है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाली कि आप रानी एस्तर हो, आप हन्ना हो, आप सारा हो। इससे पहले कि आप ये सब जानो कि आप क्या हो, हर एक औरत, हर एक लड़की के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया है। वचन में जब हम जाते हैं, जब प्रभु ने सारी सृष्टि का निर्माण किया था और आदम की रचना करी थी, तब प्रभु ने आदम को बनाने के बाद में क्या बोला था? 7 दिन तक प्रभु सृष्टि का निर्माण करते रहे और सृष्टि को बनाने के बाद हर एक दिन की रचना करने के बाद प्रभु ने बोला अच्छा है। पढ़ा है बाइबल में, पहला दिन बनाया, सूरज चांद बनाए, अंधेरे को उजाले से अलग किया, हर चीज को बनाकर प्रभु ने क्या कहा? अच्छा है। परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई हर एक चीज को कहा अच्छा है। मगर उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद में जब प्रभु ने आदम को बना चुके और आदम के बाद प्रभु ने क्या कहा? फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ, बस यहाँ पर एक चीज प्रभु ने क्या बोली? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब तक तो प्रभु ने सृष्टि का जो भी निर्माण किया, उन सब बातों में प्रभु ने क्या बोला? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मगर मात्र जब आदम को बनाया, आदम के बनाने के बाद प्रभु ने क्या कहा? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, वचन क्या लिखा है? प्रभु ने फिर क्या कहा? मैं उसके लिए एक ऐसा
सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इंग्लिश में लिखा है हेल्पर, सहायक जो उससे मेल खाए। इंग्लिश का वर्ड जो मेल खाने का है उसमें लिखा है सूटेबल, एडप्टेड और कॉम्प्लीमेंट्री, यानी हूबहू उसकी जेरक्स कॉपी, हूबहू उसकी जेरक्स कॉपी। सो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, वचन बताता है परमेश्वर ने आदम के अंदर आदम को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था। सो जब परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता, अपने स्वरूप यानी अपने गुणों से भरा हुआ बनाया था, अपने प्रेम, अपनी दया से भरा हुआ बनाया था, और आदम की जेरक्स कॉपी, उसी का सप्लीमेंट्री समझते हो आप? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपके हो कोई किसी दवाई की ज़रूरत है, डॉक्टर ने आपको कोई दवाई लिख दी है और आप केमिस्ट पे जाओगे तो केमिस्ट आपको कहेगा देखो मेरे पास ये वाली पर्टिकुलर ये दवाई तो नहीं है, मगर इसी से मिलती जुलती इसी का सप्लीमेंट ये है, जो इसके अंदर सॉल्ट है, सेम वही दवाई ये है। वो आपको सेम वो दवाई तो नहीं अवेलेबल करा पाएगा, मगर आपको दूसरी दवाई देगा जिसमें सेम वही सारे सॉल्ट होंगे। सो ठीक इसी तरीके से जैसे आदम बना था, वही सॉल्ट जो आदम के अंदर था, सब कुछ वही नेचर, वही बातें, वही स्वभाव परमेश्वर ने हव्वा के अंदर डाला। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सेम जेरक्स कॉपी बनाया था, इसीलिए प्रभु ने आगे कहा था, आदम बोलता ये मेरी हड्डी में से निकली हड्डी, ये मेरे मांस में का मांस है। औरत जो है, एक औरत पुरुष की बिल्कुल पूरक है, मैं ऑपोजिट नहीं कहूंगी, सिमिलर कॉपी है। बस यहाँ पर एक मेल बनाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर उसको मेल बनाया, उसको फीमेल बनाया, उसको पुरुष बनाया, उसको स्त्री बना दिया। है वो बिल्कुल जेरक्स कॉपी, कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की पसली से बनाया। पसली से क्यों बनाया? शरीर की और भी हड्डियां थी। मैं सोच रही थी कि प्रभु ने क्यों औरत को पसली से ही बनाया, क्योंकि पसली जो है शरीर का बिल्कुल मिडिल भाग है। प्रभु चाहते तो पैर की हड्डी से बना सकते थे, मगर पैर की हड्डी से नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य की सोच पता है, यदि मैंने इसे पैर की हड्डी से बनाया तो पुरुष हमेशा इसे नीचे ही रखेगा। जबकि आज भी सालों से औरत की जो हालत है वो ऐसी ही कई जगहों पर होती रही, जहां औरत को बहुत कमतर, बहुत नीचा समझा जाता रहा। जबकि परमेश्वर ने पुरुष की पसली से बनाया ताकि वो उसकी पसली बने, उसकी सहायक बने, उसकी समानता बने, उसकी जेरक्स कॉपी बने, उसके बराबर, ताकि जो हक, जो राइट परमेश्वर ने आदम को दिया है, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया, जो बातें, जो वरदान आदम को दिए, सब कुछ परमेश्वर ने औरत को दिया। इसीलिए अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा की बहन मरियम को भविष्यवक्ता होने के लिए चुना था। न्यायों की किताब में परमेश्वर ने दबोरा को चुना था। अगर परमेश्वर शुरू से ही स्त्री पुरुष में भेदभाव करते, परमेश्वर के स्वभाव में होता कि ये तो स्त्री है, ये कमजोर है, मैं इसको नहीं चुनूंगा, तो परमेश्वर मरियम को प्रॉफिट नहीं बनाते, दबोरा को प्रॉफिट नहीं बनाते, एस्तर को नहीं चुनते जो एक पूरे समाज के छुटकारे का कारण बनती। मगर समाज में क्या हुआ, इस बात को गलत समझा जाने लगा। लोगों ने बहुत सी स्टडियां ऐसी निकली जहां पर लोगों ने कह दिया कि औरत प्रचार नहीं कर सकती, औरतों को दबाया गया है,
औरतों के प्रचार पे बहुत सारी बातें उठी। खैर ये तो मेरा दूसरा टॉपिक है, बाद में आऊंगी। हाँ, तो परमेश्वर ने औरत को आदम की पसली से बनाया ताकि वो उसके बराबर रहे। मगर एक चीज देखी जाती है, आप सोचो अगर प्रभु सर की हड्डी से बना देते तो क्या होता? फिर औरत कहाँ होती? है ना, सर पे बैठती है। अभी तो जबकि बनाया नहीं है, बनाया तो पसली से, मगर फिर भी बहुत सी औरतों की जगह तो यही होती है, अपनी जगह ढूंढ ही लेती हैं सर पे बैठने की, है ना। मगर दिक्कत और अफसोस की बात है कि आज जितनी भी मसीह औरतें हैं वो इस बात को भूल गई कि परमेश्वर ने हमें पुरुष के साथ उसकी सहायक होने के लिए बुलाया है, ताकि हम उसकी सहायक हो। और इस बात के लिए परमेश्वर का वचन कई बार बोलता है कि औरत को किस तरह का स्वभाव रखना चाहिए। अगर आप नीति वचन की किताब उसका 31 अध्याय को निकालेंगे और उसके 10वें पद से अगर आप पूरे इसको देखेंगे, यहाँ पर 10 पद से लेकर 31 पद तक, मतलब 21 आयतें एक परमेश्वर का भय मानने वाली औरत के विषय में उसका पूरा विवरण देती है कि एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री को कैसा होना चाहिए। आज हमारी जितनी भी मसीह बहनें हैं, आज वो अपने उस स्वभाव को कहीं ना कहीं वो भूल चुकी हैं कि मसीह में आने के बाद मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए, मुझे कैसे प्रभु में अपना जीवन जीना चाहिए। मुझे वचन बताता है कि औरत को अपने पुरुष के अधीन होना चाहिए, अपने पति के अधीन होना चाहिए। ये जो अधीनता का मतलब होता है, कई बार आज क्योंकि हम पढ़ लिख गए हैं तो हमें लगता है कि अधीनता का मतलब होता है कि हम अपनी अपनी चलाएं। अधीनता का मतलब ये नहीं होता। भले ही हो सकता है कि आप अपने पति से ज़्यादा समझदार होंगी, पति से ज़्यादा योग्य हो सकती हैं। अधीनता का मतलब होता है, ये भी नहीं है कि पति से दबकर रहना। अधीनता का मतलब होता है पति के अधिकार को समझना और अपने पति की रिस्पेक्ट करना। नीति वचन उसका 14 और उसका 1 बोलता है, नीति वचन 14:1-31 को निकाल कर रखना आप। नीति वचन 14:1 क्या बोलता है? हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हाँ, वचन क्या कह रहा है? हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को। अब आप बताओ वचन के हिसाब से बुद्धिमान स्त्री कौन है? कौन है? जो घर को बनाती है, जो परमेश्वर का भय मानती है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धिमान स्त्री वो होती है जो अब परमेश्वर का भय मानती है। एक भय मानने वाली, क्योंकि वो स्त्री या वो पुरुष जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, वास्तव में भय है, वो हर एक अधिकार के अधीन रहेगा। कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो ऊपर से ना आता हो। हर एक अधिकार कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के साथ बनाया है और आज्ञा दी है कि स्त्री अपने पति का आदर करे, उसका भय माने और उसके अधीन रहे। यदि स्त्री अपने पति का भय नहीं मानती तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के अधीन हैं? ये बोर्ड लगाना एक में मैं बताती हूँ। अगर आप कुरिन्थियों की किताब भी निकालेंगे ना, तो कुरिन्थियों की किताब में जहाँ स्त्री को
सर ढाकने के लिए बोला गया है। 14 में कुरिन्थियों की किताब उसका 14 अध्याय अगर आप निकालो, मैं आपको समझाती हूँ। इस पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय। स्त्रियों को पुरुष के अधीन रहने की आज्ञा दी है। अगर आप वचन में पढ़े तो यहाँ पर जैसे आप हैं, ये आप हो। आपका जो सर है ये आपका पति है, ये आपका पति है, आपका सर, ठीक है। ये पति का है और ये पति का सर है। पति का सर है यीशु और यीशु के ऊपर है गॉड, परमेश्वर, ठीक है। अगर आप इसके अंडर नहीं आओगे तो आप इसके अंडर कैसे आओगे? ये एक छतरी है, समझो, है ना। अगर आपको इसकी छत्र छाया के अंदर आना है तो आपको किसकी छत्र छाया के अंदर आना पड़ेगा? किसकी? पति की। मैं बड़ी गलत शिक्षा दे रही हूं आज वैसे, है ना है ना। ये आपको किसकी छत्र छाया में आना पड़ेगा? पति की। क्यों? वचन क्या कहता है? स्त्री का सर क्या है? पुरुष। पुरुष का सर कौन है? मसीह। और मसीह का कौन है? परमेश्वर है। अब आप बताओ, हम सब जितनी भी मसीह बहनें हैं, जितनी भी यहां बैठी हैं, अब आप कितने लोग हैं? हम सब इसका दावा करते हैं ना कि हम इसकी छत्र छाया के अंदर हैं, है या नहीं है? है। तो अब आप ये बताओ कितने इसके अंदर हैं? निकल गई सबकी हवा। हाँ जी। अब देखिए, परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की सहायक बनाया, सहायता के लिए बनाया, और कहा सहायक के लिए बनाया कि वो अपने पति के अंडर रहे। अंडर का मतलब ये नहीं है कि पति कहे उठ जा तो उठ गई, बैठ जा तो बैठ गई। पति ने कहा कल से चर्च नहीं जाना, अच्छा जी, दीदी ने तो प्रचार किया था कि पति के अधीन रहना है, अब भैया चर्च भी जाना छोड़ दिया। पति ने कहा प्रभु को भी छोड़ दे, भैया दीदी ने प्रचार किया था। कई बार ऐसे भी कलाकार हो जाते हैं आप में से, हैं? इस तरीके के प्रचार को मत समझना। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इतने अधीन हो जाओ कि पति ने कहा चर्च जाना छोड़ दो तो चर्च जाना ही छोड़ दो, क्योंकि अधीनता में आना है। अधीनता ये नहीं है। अधीनता का मतलब होता है आदर, रिस्पेक्ट। एक जगह पौलुस ने एक चीज बोली है, 5:22, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर अभी एक मिनट, अभी क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये सोचे कि अधीन रहने का मतलब होता है कि भैया पति जो बोले वही करना, है ना। मैं आपको अधीन रहने का मतलब बता दूं। पहला तीमुथियुस और उसका पहला तीमुथियुस, क्योंकि अक्सर लोग इस आयत को ना बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं। पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। हाँ, 1 मिनट। यहां पर ये जो वचन बोला है पौलुस ने कि स्त्री चुपचाप रहे, है ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। अक्सर मैंने देखा है बहुत से प्रचारक
बहुत ही प्रचारक लोग इस बात को यहाँ पर ये कहकर प्रचार करते हैं कि औरत को प्रचार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे YouTube चैनल पे भी मेरे पास में इतने कमेंट्स आते हैं, वो पूरी की पूरी आयत ही मुझ पर चेप देते हैं कि औरत को प्रचार नहीं करना चाहिए। मगर अगर आप यहाँ पर इस बात को ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा है कि औरत एक स्त्री को पूरी चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ स्त्री उपदेश ना करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, पर चुपचाप रहे। इंग्लिश की एक ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा है कि स्त्री को कि डिक्टेट नहीं करना चाहिए पुरुष को, क्योंकि बहुत सी मसीह औरतें मसीह में तो आ जाती हैं, वो पुरुष को क्या करती हैं? डिक्टेट का मतलब होता है सिखाना, ऑर्डर देना। आज कितने ही परिवारों में ये समस्या होती है कि औरत अपने पति को डिक्टेट करती है, ऑर्डर देती है। अधीनता का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पति ने आपको जो बोला उठ जा उठ गई, बैठ जा बैठ गई, सो जा, यहाँ नहीं जाना यहाँ नहीं जाना, ये बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की सहयोगी बनाया, मगर पौलुस का जो वर्ड है ना, यहाँ पर डिक्टेट है इंग्लिश की ट्रांसलेशन में, और ज्यादातर लोग इस आयत को इस तरह से प्रचार करते हैं कि औरत को उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश का मतलब ये है कि अपने पति पर ऑर्डर नहीं चलाना चाहिए। उन लोगों ने आज इस वचन को इस बात पे लेकर प्रचार करना शुरू कर दिया कि औरत को तो जी प्रचार ही नहीं करना चाहिए। आज हमारे परिवारों में आप खुद सोचे, वचन बताता है कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की पसली से बनाया था, उसकी सहयोगी बनाया है, उसके गुण उसके अंदर भरे हैं। आप अपने पति की पूरक हो, मैं अपने पति की पूरक हूं, मगर यदि मैं चाहूं कि मैं अपने पति को डिक्टेट करूं, मैं अपने पति पे ऑर्डर चलाऊं, आज के आज ये काम हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो बस, होता है या नहीं कई परिवारों में, है ना? आज के आज ये नहीं किया तो मैंने कह दिया ना तुमसे कि ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, करती हैं औरतें, ये स्वभाव है। परमेश्वर ने एक औरत को क्या बनाया है? आप अपने पति से जिद कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि वो किसी बात को ना माने, यदि वो किसी बात को ना माने, तो संभव है कि आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। बहुत बार मैं आपको प्रचार कर रही हूं, इसका मतलब मैं आपको बोलूं कि मैं भी इन बातों से निकलती हूं, मैं भी इन बातों को फेस करती हूं, मगर मैंने इस वचन को अपने जीवन में लेकर आई। मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी, हम दोनों पति पत्नी में बहुत झगड़े होते थे। मैं एक बार प्रार्थना कर रही, प्रभु जी आप मेरे पति को बदल दो, आप मेरे पति को मेरा कहना मानना सिखाओ। नई शादी हुई थी, तो एकदम से प्रभु की पवित्र परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला, तू ये क्या प्रार्थना कर रही है? ये क्या प्रार्थना कर रही है? वचन में क्या लिखा है? तू प्रार्थना कर कि प्रभु मुझे मेरे पति के अधीन लेकर आओ और वो तुझसे प्यार करे। वचन में यही लिखा है। मैंने आपको बताओ, कई दिन तक मैं रो रो कर ये प्रार्थना करी, प्रभु मेरे पति को मेरा कहना मानना सिखाओ, प्रभु मेरे कहना नहीं मानता है। और मैं रो कर ये प्रार्थना कर रही थी, और प्रभु ने एक दिन, मैं खूब रो रही थी, टूटी हुई थी उस दिन, तो मैं नई शादी हुई थी, लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। अब मैं इस बात पे डिस्टर्ब हो गई, तो मैं बहाव में बहकर प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे पति को मेरा कहना मानना सिखाओ प्रभु। तब प्रभु के आत्मा ने कहा, तू गलत प्रार्थना कर रही है, तो ये प्रार्थना कर। वचन में लिखा है कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, तू अपने पति के अधीन हो, और लिखा है कि वो मुझसे प्रेम करे,
ऐसी प्रार्थना कर। फिर मैंने जब ऐसी प्रार्थना करनी शुरू करी, लगातार मैं अपनी प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना करती रही कि प्रभु जी मुझे मेरे पति के अधीन रहना सिखाओ। मैं आपको बताऊं, मैं अपने परिवार की इकलौती लड़की थी, 2 भाइयों की, पापा की इकलौती लड़की, 2 भाइयों में 1 बहन। मैं बहुत ही ज़्यादा सरचड़ी, बदतमीज, लाडली, अधीन रहना मुझे नहीं आता था जब मेरी शादी हुई, क्योंकि मेरे परिवार का जो माहौल था शुरू से ही एक फ्रेंडली माहौल था। मेरे पापा ने मुझे अपनी माँ बनकर, दोस्त बनकर पाला। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी के अंडर आना कैसा होता है, मैंने नहीं सीखा। मैंने इवन अगर जॉब भी करी थी तो मैं जॉब में भी, जहां मैं जॉब करती थी, मैं अपने बॉस की नहीं सुनती थी। ऐसे ही है ना जी? वो बैठी है मेरी भाभी, आप पूछ सकते हो। शुरू से ऐसे ही नेचर थी मेरी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मेरे लिए भी ये चीज मुश्किल हो गई थी कि पति के अधीन कैसे आए। प्रभु ने मुझे सिखाया कि तू प्रार्थना करना शुरू कर कि तू अपने पति के अधीन आए। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी, प्रभु जी मुझे मेरे पति के अधीन लाओ। अधीन कैसे आते हैं प्रभु, मैं नहीं जानती। धीरे धीरे परमेश्वर ने हम दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग लेकर आए। जहाँ छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ होती थी, मैं कुछ बोलती थी, वो नहीं सुनते थे, वो बोलते थे, तो मुझे लगता था ये मुझ पर ऑर्डर चला रहे हैं। मैंने तो कभी ये ऑर्डर सुना ही नहीं, बल्कि मैं ऑर्डर देती थी तो मेरे भाई और पापा उस चीज़ को सुनते थे। यहाँ तो उल्टा हो गया, शादी के बाद होता है नहीं? आप लोगों के साथ भी होता है ना, शादी के बाद उल्टा ही हो जाता है। घर में तो हम चलाते थे, अब शादी के बाद तो सुननी पड़ती है। तो जब शादी होती है तो किसी भी एक लड़की के लिए ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो अब वो ये क्या सोचती है, भैया जैसी मेरी घर में चली, मेरे मम्मी पापा सुनते थे, अब तुम भी सुनोगे। तो वो इस चीज को गले नहीं उतार पाती। मेरे लिए भी मुश्किल था, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सिखाया कि मैं इस छतरी के नीचे आऊं। और फिर जब मैं इस चीज के नीचे आने लग गई तो बहुत सी बातों में परमेश्वर की आत्मा मुझे डील करना सिखाती रही। बहुत बातों में हम दोनों पति पत्नी की बातें हुई जहां मुझे अपने पति के फैसले पसंद नहीं आते थे। वहां परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा चुप हो जा। मैं चुप हो गई। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा चुप रहने के लिए, क्योंकि मुझे उनके फैसले पसंद नहीं आए। बहुत से डिसीजन आज भी नहीं आते पसंद, तो वहां पर फिर मैं चुप हो जाती हूँ, करने देती हूँ। फिर उसके बाद में जब नुकसान होता है तब उन्हें पता चलता है, कहते मिन्नी तुम ठीक कह रही थी। अब कौन सही हुआ फिर बाद में आकर? मैं ही हुई ना। मगर लड़ाई झगड़ा करके मैं अपनी बात मनवा लूं। कई बार मुझे कुछ काम करना होता है, कहीं जाना होता है, इनफैक्ट कभी शॉपिंग में, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मैं अगर अपने लिए शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ, अगर मुझे एक सूट भी लेना होता है ना, तो मैं अपने पति की परमिशन के बिना नहीं लेती, जब तक वो हाँ नहीं करते। सच बता रही हूँ। वो हाँ कर देंगे, ले लूं। अगर उन्होंने जरा से भी, हल्का से भी मुझे लगा ना कि कुछ मना किया, तो फिर मेरा मन नहीं करता लेने का। क्यों? क्योंकि जिस बात से घर में वाद विवाद हो, मुझे प्रभु के आत्मा ने ये सिखाया है कि जहां पर भी वाद विवाद हो वहां पर चुप हो जाओ, नहीं लो उस चीज को। मैं इंतजार करती हूं जब वो उस चीज की खुशी से परमिशन दे देंगे। अभी हाल ही की बात है, मेरी बेटी को पिकनिक जाना था, सारा को पिकनिक जाना था। तो जब मेरे सामने प्रपोजल आया मैंने हाँ कर दिया, मगर जब इनको पता चला इन्होंने मना कर दिया, फिर मुझे भी मना करना पड़ा। मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ी रही कि पिकनिक जाने के लिए हाँ करवाए, हाँ करवाए। फिर मैंने अपनी बेटी सारा से बोल दिया, देख मेरी तरफ से परमिशन है, अगर पापा बोलेंगे तो ही जाना। जब डिसीजन हुआ इन्होंने मुझ पर डाल दिया, मेरी तो परमिशन है नहीं, अपनी मम्मी से पूछ ले।
मैंने इनसे बोल दिया, मैंने कहा देखो तुम्हारी परमिशन के बिना मैं नहीं भेजूंगी, अगर तुम हाँ करोगे तो ही मैं भेजूंगी। ऐसे बहुत से डिसीजन होते हैं जहां मैं अपना डिसीजन नहीं लेती, मैं इंतजार करती हूं कि जब ये डिसीजन देंगे तब मैं उस काम को आगे करूंगी। कई जगहों पर, क्योंकि हम औरतें बहुत बुद्धिमान है ना, और है भी, क्योंकि घर तो हम चलाती हैं, हमें पता है किस चीज को कैसे चलाना है, पति को नहीं पता होता। मगर फिर भी प्रभु के आत्मा ने जैसा मुझे सिखाया कि अपने पति के अधीन आना, मैं इंतजार करती रहती हूं इनकी हाँ का, कि जब तुम हाँ बोलोगे तब ये काम होगा, और खुशी से बोलोगे। अगर कुड़कुड़ से बोलोगे तो मेरे ऐसे कितने ही डिसीजन होते, कितने ही फैसले होते, दिन में ऐसे 10 ऐसी बातें होती हैं मेरे साथ में जहां पर मुझे इनके डिसीजन के लिए, इनकी हाँ के लिए मैं इंतजार करती हूं, जब ये हाँ कर देंगे तब मैं कर दूंगी ये काम। और वो करते हैं, थोड़ा लेट कर देते हैं, कई बातों में मुझे लंबा इंतजार भी करना पड़ता है, और कई बातों में मना भी कर देते हैं। अधीनता, अब ये बताओ, ऐसा नहीं है कि मेरे पति ने कहा कि सो जा तो मैं सो गई, मैं अपनी मर्जी से सोना उठना बैठना करती हूँ, अपनी मर्जी से मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी जाना होता चली जाती हूँ, खाना पीना। देखो, अधीनता है, मैं अपने पति के अधीन आई, मगर उसमें मैं अपने आप को फ्री फील करती हूँ, मुझे फ्री फील होता है, मुझे पता है कि कहीं भी मेरे घर में इस बात को लेकर टेंशन नहीं है। और अधीनता में मेरे पति ने हर जगह मेरा साथ दिया। मगर आज हम औरतें क्या करती हैं, बहुत सी जगहों में, मैं अगर अपना स्वभाव बताऊं, अगर शायद मैं प्रभु में नहीं होती, तो मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट होती, मैं वो हव्वा होती जो उसकी सर की हड्डी से बनी होती है, क्योंकि फिर मैं कहाँ बैठती। सच बता रही हूं मैं, आप पूछ सकते हो, है ना जी, ऐसे होता है ना, अगर मैं प्रभु में नहीं होती तो। मगर प्रभु ने वास्तव में औरत को पसली से बनाया है। मगर अफसोस की बात है, आज हम औरतें पसली ना बनकर हर एक पुरुष के, पता है कौन सी हड्डी बन गए हैं, ये वाली हड्डी। सच बताऊं, कई बार मेरी कितने ही आदमियों से बात होती है जहां वो अपनी पत्नियों के स्वभाव को लेकर परेशान होते हैं, या वो समझौता कर लेते हैं, या वो उसके उस स्वभाव को ही खुशी से जी रहे होते हैं, और वहां पर वो औरत, वो मसीह बहन ये समझती है कि मेरी तो अच्छी कट रही है। भाई साहब, आपकी अच्छी नहीं कट रही है। आप वो सोचो, परमेश्वर वचन क्या कहता है कि आप स्त्री को पुरुष के लिए बनाया है, पुरुष में से निकली है, स्त्री पुरुष की सहभागी है। मगर आज हम अपने आप को रानी समझकर पूरे घर को चला रहे होते हैं, और हम समझते हैं हम पति के अधीन हैं। एक गलत मानसिकता आज औरतों के अंदर बनी हुई है, जहां वो अपने आप को बदलना नहीं चाहती हैं। वो सोचती हैं कि हम अपने पति को ऑर्डर देकर आ गए हैं, ये काम कर लेना, ये काम हो जाना चाहिए, ये काम कल तक नहीं हुआ तो देख लो, ऐसी बस, फिर तो बस, है ना। कई बार तो पति भी अपने गिन रहे होते हैं कि प्रभु ऐसा ना हो, आफत टल जाए। पता है, मैं ऐसे बहुत से पतियों को जानती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे पुरुषों के जीवन को देखा है जहां वो अपनी पत्नी के साथ में खुशी के साथ नहीं, वरन एक ये सोच के कि अब शादी हो गई है, जिंदगी भर निभाना है। और ऐसा करके हर एक औरत अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को खो रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक अपना स्वभाव खो दे तो वो फिर किसी चीज से नमकीन नहीं हो सकता। फिर उसका काम क्या होगा?
बाहर डालना जहां वो पैरों के नीचे आएगा, रोंदा जाएगा, पीसा जाएगा। आज एक औरत के लिए वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री को गंभीर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, संयमी होना चाहिए और अपने आप को सुहावने वस्त्रों से सजाना चाहिए। और नीति वचन उसका 31 अध्याय क्या कहता है कि धर्मी स्त्री क्या करती है? नीति वचन 31 अध्याय में आप उसका पढ़ो। 12 पद से क्या लिखा है? 12 पद को, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हाँ, स्त्री क्या करती है अपने पति के साथ? भला व्यवहार करती है। भला व्यवहार मतलब हर परिस्थिति में उसकी आज्ञा उसके साथ मानना, उसके साथ चलना। आप सोच रहे होंगे ये आज क्या प्रचार हो रहा है, हम तो सोच रहे थे अभिषेक की प्रार्थना होगी। ये पता है ये प्रचार बहुत ज़रूरी है। मैंने इन दिनों परमेश्वर से कई बार प्रार्थना में ये पूछा कि प्रभु आप मुझे ये क्या सिखा रहे हो। मैं तो ये चाहती थी कि मैं ये ऐसा वचन प्रचार करूं कि प्रभु के आगमन में एक औरत का क्या सहयोग होगा, मैं ये चाहती थी। आप इनसे पूछो, आशीष ने भी मेरे से पूछा था जब स्टार्टिंग में कि दीदी इस व्यूमेन सेमिनार में अब क्या विषय लोगे, तो शायद विमल को भी मैंने ये बताया था कि मैं प्रभु के आगमन पर करूंगी। और मैंने इतने दिन तक लगातार, लगभग शायद महीना हो गया है, मैं महीना भर प्रभु से ये मांगती रही कि प्रभु के आगमन के लिए औरतों को क्या सहयोग होगा, कैसे वो अपने परिवार को मसीह के आगमन के लिए तैयार करेगी। मगर परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर इस बात को बार बार डालती रही कि आज मसीहत में, प्रभु में सबसे अधिक औरतें ही हैं, है या नहीं? किसी भी कलीसिया में देख लो, कहीं भी देख लो, औरतें ही सबसे ज्यादा है। उत्पत्ति में हव्वा को शैतान ने फल खिलाया था और बाद में वो फल उसने जाकर अपने प्रभु ने कहा, लोग सोचते हैं कि हव्वा ने सिर्फ उस समय फल खाया था। आज भी बहुत सी औरतों को वो दुष्ट फल खिलाता है, बहकाई जा रही हैं, वो आज भी बहकाई जा रही हैं। और आज वो खुद तो बहकती हैं, अपने पति को भी बहकाती हैं। आज भी वो भ्रष्ट हो रही हैं, क्योंकि आज जो स्त्रियां प्रभु को भाती हैं, जो चाल चलन स्त्रियों का प्रभु को भाता है, वैसी स्त्री, वैसी औरत परमेश्वर को नहीं मिल रही है। परमेश्वर को कौन सी औरत, कौन सी प्रभु का भय मान, प्रभु को कैसी स्त्री चाहिए जो उसका भय माने, और भय जो मानेगी वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगी। वचन में क्या लिखा है? वो अपने पति से क्या लिखा है? अपने पति से सब दिनों में बुरा नहीं वरन भला व्यवहार करती है। हर परिस्थिति में, हर बात में वो अपने पति के अधीन रहती है, उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को वो अपने जीवन में लेकर आती है। वो अपने पति को छोड़ती नहीं है। बहुत सी ऐसी पत्नियां, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आप न्यूज़ में भी देखते होगे कि बहुत सी ऐसी पत्नियां भी देखी हैं जिन्होंने शादी के बाद किसी और के साथ में अफेयर किया और बाद में उससे मिलकर अपने पति को मरवा दिया, है ना? आजकल बहुत न्यूज़ आती हैं। कहीं ना कहीं वो किसी लालच में, किसी प्रलोभन में फंस जाती हैं और वो अपने पति को ऐसे खत्म करवा देती हैं। वचन क्या कह रहा है कि वो अपने पति के साथ सब दिन भला ही व्यवहार करती है। उसका स्वभाव क्या है? 13 पद, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। हाँ, वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों के साथ, प्रसन्नता के साथ, सबसे पहली बात उसके अंदर मेहनत होती है। वो क्या करती है? ढूंढती है। क्या करती है?
ढूंढने में क्या लगती है? एनर्जी लगती है ना? प्रयास होता है, कोशिश होता है। उसको ये नहीं है कि घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। आज बहुत सी बहनें घर बैठे ही सब कुछ पा लेती हैं, मगर यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? वो ढूंढती है, प्रयास करती है, ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करती है प्रसन्नता के साथ करती है, खुशी के साथ करती है। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जो घर के काम करती है, बच्चों के काम, पति के काम जब करती है तो उसके अंदर कुड़न होती है, कुड़ती है। बहुत सी बहनें कुड़ती हैं। कुड़ती हो या नहीं कुड़ते? आप बता दो। कितनी औरतें हैं जो घर का काम, सारे काम, घर की जिम्मेदारियां जब पड़ती हैं तो प्रसन्नता के साथ निभाती हैं उसको? हाँ, कोई नहीं करता है। लगता है मैं ही गलत प्रचार कर रही हूं। हाँ, वचन क्या कह रहा है? सब औरतें क्या करती हैं? वो औरत क्या करती है प्रभु का भय मानने वाली? प्रसन्नता के साथ। आज बहुत सी औरतों के अंदर अपने घर में ही काम करते रहने के कारण उनके अंदर पता है क्या आ जाता है? डिप्रेशन आ जाता है, निराशा आ जाती है, अकेलापन आ जाता है। और फिर वो ढूंढती है डॉक्टर के पास, मुझे आज अकेलापन बहुत लग रहा है। फिर जाती हैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती हैं। प्रभु का भय मानने वाली औरत क्या करती है? अपने सारे काम प्रसन्नता के साथ करती है। किसके लिए कर रही है? परिवार के लिए कर रही है। उसके अंदर अकेलापन नहीं आता, वो आनंदित होती है सब काम करने में। आज कितनी औरतें कुड़ती रहती है, सारा दिन नौकरानी बना के रखा हुआ है मुझे, है? एक तो इन लोगों का काम भी करो, इनकी बातें भी सुनो, सुबह से शाम तक ही लगे रहो, मुझे अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, ये है वो है। मेरे अंदर भी कुड़न थी, सच बता रही हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे मेरे अंदर भी कुड़न आ गई थी। बच्चों को भी संभालो, प्रार्थना भी करो, घर का भी काम करो, कोई होता ही नहीं है संभालने वाला। एक बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे टोका। मैं सच बता रही हूँ, प्रभु के आत्मा ने मुझे बहुत करेक्ट किया है बहुत जगहों पर। मैं एक बार कुड़ रही थी बहुत, मेरे अंदर कई दिन तक कुड़न थी, क्योंकि कई दिन तक प्रार्थना नहीं थी, बच्चे छोटे छोटे थे, घर का भी काम करना, फिर प्रचार पे भी जाना। अब मैं कुड़ती कि कोई नहीं है मेरी मदद के लिए, कोई अपने पति के लिए भी शिकायत आना और अपने क्षेत्र की लड़कियों के लिए भी कुड़न आना कोई मेरी मदद के लिए नहीं आता। प्रभु की आत्मा ने एक बार मुझसे कहा, एक बात बताओ, तू इतना कुड़ रही है, कुड़ के तू सारे काम कर रही है, अगर तू इस कुड़न में मेरे साथ बैठेगी क्या मुझे खुशी होगी? क्या कुड़ कर तू मेरे पास आएगी तो क्या तू मेरे साथ संगति कर पाएगी? तब मुझे समझ में आया। फिर परमेश्वर ने कहा, तू प्रार्थना करे या ना करे, यदि तू खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी ना, तो वो प्रभु की महिमा होती है। खुशी के साथ अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएगी। तब मुझे समझ में आया कि मतलब चाहे मैं प्रार्थना करूं या नहीं भी करूं, अगर मेरे आज बच्चे छोटे हैं, मुझे सफाई करना, घर का काम करना, प्रचार पे भी जाना, तो प्रभु मतलब मैं खुश भी रहूंगी तो भी प्रभु मुझे ग्रहण करेंगे। मुझे एक तसल्ली हुई, मुझे एक शांति हुई। और उसके बाद ऐसे कई मौके आए, मैं आपको बताऊं, घर के कामों के कारण, बच्चों के कामों के कारण, बच्चों का स्कूल भी देखना, पढ़ाई भी देखना, प्रचार भी देखना, घर भी देखना, इन सब कामों के चलते कई बार मेरे साथ होता था कि मैं वचन नहीं पढ़ पाती थी, अधिक समय प्रार्थना में नहीं दे पाती थी। मैं ऐसे ही वचन प्रचार करने जाती थी, मैं वहां पर बस जाके बैठती थी और प्रभु से मांगती थी कि प्रभु मुझे बताओ मुझे क्या प्रचार करना है, और परमेश्वर अपने आप वचन भेज देते थे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुड़न चली गई, मैं कुड़ती नहीं थी। मैं जो काम कर रही थी उन बातों को इंजॉय करना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया। और आज जितनी भी मसीह बहनें हैं वो अपने घर के काम में, अपनी जिम्मेदारियों में खुश नहीं रहती हैं, कुड़ती हैं, शिकायत से भर जाती हैं। प्रार्थना करने का समय नहीं मिलेगा तो भी कुड़ जाएंगी इस बात पे,
तुम्हारी नौकरानी बनी रहती हूँ, प्रार्थना कहाँ से करूँगी? प्रभु को प्रसन्न नहीं है। प्रभु इस बात से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर तो इस बात से प्रसन्न होता है क्योंकि परमेश्वर ने औरत को बनाया किस लिए है? पहले तो वो औरत बनी है, पहले तो वो पत्नी बनी है, माँ बनी है, बाद में दबोरा आई है, बाद में एस्तर आई है, बाद में मरियम आई है। हाँ? पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ता पैदा किया या औरत पैदा करी? पहले औरत को पत्नी बनाया या भविष्यवक्ता बनाया? पहले माँ बनाया, भविष्यवक्ता बना दिया, या प्रचारक पहले बना दिया? क्या बना दिया? पास्टर बाद में बनाया, है ना? प्रॉफिट बाद में बनाया, चंगाई प्रचारक बाद में बनाता है। पहले क्या बनाया है? एक औरत, एक माँ, एक पत्नी। प्रभु ने औरत को बनाया किस लिए? सहायक बनाया है। और यदि वो सहायक कुड़ कुड़ के सारे काम करेगा, क्योंकि कुड़न आपके अभिषेक को चुरा देता है। वो दुष्ट आपके अंदर अकेलापन लेकर आता है ताकि आपके अंदर अकेलापन आए। देख तू कितनी अकेली है, कोई तेरा नहीं है, तू घर में सारा दिन अकेली रहती है, कोई तुझे पूछने वाला नहीं है। कितनी बहनों के अंदर अकेलापन आता है। परमेश्वर की आत्मा तो कभी अकेलापन नहीं देती। परमेश्वर की आत्मा तो प्रेरणादायक है, सिखाने वाली है, एनकरेज करती है आपको। अगर आप घर में अकेले भी रहते हो, मैं आपको बताऊं, मुझे अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे बच्चे कहीं चले जाते हैं पूरे दिन के लिए, मेरे पति भी नहीं होते, मैं बड़ा मजा ले करती हूँ, मैं बोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि फिर मुझे सारा दिन मिलता है, चाहे वचन करो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, इंजॉय करती हूँ। मैं अकेलेपन में, मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मुझे ये घूमने फिरने का शौक नहीं है। मुझे जिस दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ ना, वो मेरा हॉलीडे होता है। जिस दिन मुझे कोई काम नहीं करना, अकेले रहूंगी, वो मेरा हॉलीडे होता है। क्यों? क्योंकि मैंने सीख लिया है कि मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। आप अकेलेपन में, वो शैतान आपको फल खिलाकर चला जाता है, आपको पता नहीं चलता। शैतान कब आया था हव्वा के पास? जब वो अकेली थी। जब आप अकेले होते हो तब वो आता है, विचार लाता है, तू अकेली है, तेरा कोई नहीं है, तेरा भविष्य क्या होगा? अपने पति की सोच, अपने बच्चों की सोच, वो आ जाता है अब भी, वो तो अब भी आता है आपको फल खिलाने के लिए, और आप खा लेते हो मजे से। और फिर उसके बाद डिप्रेशन में, निराशा में, नाना प्रकार के विचारों में चले जाते हो। आगे वो क्या कहता है? 14 पद 15 में क्या लिखा है? वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। उस औरत का क्या काम है? एक प्रभु का भय मानने वाली स्त्री का पहला काम क्या होता है? वो रात को ही उठ बैठती है। रात को किस लिए उठती है? रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन वस्तु, रात को उठ बैठती है मतलब प्रार्थना करती है। टीवी देखने के लिए नहीं उठती, मोबाइल चलाने के लिए नहीं उठती है कि सब सो गए चलो अब चला लूं। है वो क्या करती है? रात को उठ के बैठ जाती है, रात को प्रार्थना करती है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए करती है, और अपने परिवार के भोजन के लिए, यानी आत्मिक भोजन, कि उसको आत्मिक भोजन मिले। वो प्रभु के चरणों में जाती है रात को बैठकर। वो रात को फन्ना के सोती नहीं है हमारी तरह, है अपना 10 बजे सो गए और सुबह आराम से उठे। वो रात को उठती है और अपने घराने की भोजन वस्तुओं के लिए, यानी अपने परिवार के लिए लगातार वो प्रभु के पास जाती है कि प्रभु आप इन्हें भोजन दो, प्रभु आप इनसे बातचीत करो, मेरे पति का मन कठोर है, मेरे बच्चे का प्रभु आप में नहीं है, उनका जीवन गलत जा रहा है। वो रात को प्रभु के पास जाती है और लगातार अपने परिवार के लिए भोजन मांगती है, यानी आत्मिक
सहायता मांगती है वो। आगे वचन क्या कह रहा है? और अपनी दासी को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। हाँ, आप देखो ये वचन जो बता रहे हैं, एक जो औरत का जो स्वभाव बता रहे हैं वो स्मार्ट बता रहे हैं। वो क्या करती है? वो दूर से व्यापार के जहाजों की नाएं अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो परख लेती है, वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है। उसकी जो नेचर है, उसका जो नेचर है पैसे को लेकर, वो बहुत सोच विचार कर चलती है, बहुत सोच विचार कर चलती है कि किस तरीके से मुझे पैसे को मैनेज करना है, मुझे पैसा कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, मुझे ये खर्चा करना है या नहीं करना है। आज हमारे पास में पैसा आता है तो हमारे पास में हम उड़ा देते हैं, मगर एक औरत प्रभु का भय मानने वाली क्या करती है? सोच विचार करती है। वो अपने धन को लेकर ऐसे नहीं उड़ा देती है, वो धन के विषय में भी सोच विचार करती है। और 18 पद कहता है, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। हाँ, वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है और रात को उसका दिया, रात को दिया ना बुझना का मतलब ऊपर क्या लिखा है? वो रात को ही उठ बैठती है, वो रात को ही उठ के बैठ जाती है, उसका दिया नहीं बुझता, वो थक कर सोती नहीं है, वो लगातार अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं। आज हम मसीह बहनों की प्रार्थनाओं को करे करे भी कई दिन हो जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं। अब आप यही वाली बात मुझ पर ही टेपोगे कि दीदी आप ही ने तो वचन में कहा था कि प्रार्थना हो ना हो बस खुश रहना है ना? ये भी बड़ी बात है। वह वचन ही प्रचारक को टेप दिया जाता है। वो क्या करती है? परिश्रम करती है। क्या करती है? वचन में क्या लिखा है? परिश्रम क्या का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मेहनत करती है। अब हम कितनी मेहनत करते हैं? बहुत सी बहनों को बात करें, घर का काम कब निपटता है? 12 बजे तक निपट जाता है। मुझे समझ में नहीं आता 12 बजे तक करते क्या रहते हैं। सुबह 6 बजे आप उठते हो, 8 बजे भी उठोगे तो आप 4-5 घंटे में जाकर आपका काम निपटता है। आप काम जल्दी निपटाओ, मेहनत करो। कई औरतें तो आराम से टीवी देखती रहती है, टीवी वचन देख रहे हैं, 1 घंटे का आप 15 मिनट का नाश्ता पौने घंटे में निपटाते हैं कामों को। आप खुद अपने कामों को फैला कर बैठोगे और आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो क्या है? वो औरत स्मार्ट है। प्रभु का भय मानने वाली औरत क्या करती है? फटाफट अपने काम निपटाती है। वो गप्पे नहीं लगाती, जल्दी काम निपट गया, बाहर चरपाई डाल ली और पड़ोसियों के पास में बैठ गए। आप में से कितनी औरतें ये काम करती है? सच बताना। है ये तो स्वभाव होता है औरतों का, ना करें कैसे हो सकता है? जहाँ हम किराए पे रहते थे, मेरी ही मकान मालकिन सुबह उसका जो पति था वो चला जाता था, 8:30 बजे तक काम पे चला जाता था। वो सुबह 8:30 बजे उसको भेजते ही सामने परचून की दुकान थी, वो वहाँ पर जाकर आराम से बैठ जाती थी। हस्बैंड तो चला गया, अब क्या है? सारा दिन वहाँ पर बैठना। अब पूरी मोहल्ले की खबर सबका उसको पता रहता था, जबकि पढ़ी लिखी लड़की थी। ये भी नहीं थी कि अनपढ़ हो, गांव की हो, पढ़ी लिखी शहर की लड़की। अब आप ये बताओ, पढ़े लिखने के बाद, शहर में होने के बाद में हमारे अंदर ये स्वभाव है। आप में से कितने लोग ऐसे ही हैं जो इस स्वभाव में जी रहे हैं? ऐसा स्वभाव ना मसीहों को नहीं सुहाता। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, परमेश्वर में द्वारा आपसे इसलिए कहलवा रहे हैं क्योंकि प्रभु आपको अपने आगमन के लिए तैयार करना चाहते हैं। और इस स्वभाव को लेकर, इस आलस्य को लेकर, इस कुड़कुड़ाहट को लेकर आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकते। अगर आप
आज भी शैतान की बातों में आ जाते हैं, उसके भरमाए में आ जाते हैं कि उसने आपके अंदर अगर अकेलेपन के बीज डाल दिए हैं तो आप उस अकेलेपन के बीजों में जी रहे हैं। उसने अगर आपके अंदर कड़वाहट डालती है, आप कड़वाहट के बीजों में जी रहे हैं। उसने अगर आपके अंदर आलस्य डाल दिया है, आप इन बातों में जी रहे हैं, तो आप प्रभु के आगमन के लिए कैसे तैयार होंगे? आज भले ही आप लोगों से चर्च भर गया है, मगर आप इस बात को गंभीरता से सोचें, क्या आपसे स्वर्ग भर पाएगा? चर्च तो इतना भरा हुआ दिख रहा है। अगर आप आज भी अपने पति को आदर नहीं दे रही है, वचन बताता है कि अपने पति का भय माने। अगर आपके मन में अपने पति का भय नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके मन में अपने परमेश्वर का भय है? ये बातें शायद परमेश्वर ने आज मुझे इसीलिए सिखाई है कि आज औरतों के लिए इस शिक्षा को लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको ये वचन प्रचार कर देती कि आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो, प्रभु आ रहा है, आपका स्वभाव तो वही रहता। घर में जाकर आपने अपने पति से वही 2 का 4 करना है, पति को ही ऑर्डर चलाना है। पौलुस का जो वचन है कि औरत पति पे उपदेश ना चलाए, मतलब उसको डिक्टेट ना करे। डिक्टेट करने का मतलब होता है निर्देश देना, ऑर्डर देना। आज कितनी ही ऐसी पत्नियां हैं जो आज भी अपने पति को, बहुत से परिवारों में आज हेड ऑफ द फैमिली पुरुष ना होकर स्त्रियां हैं, स्त्रियों की चलती है। अल्टीमेट डिसीजन औरतों का होता है, क्या करना है क्या नहीं करना औरत ने फैसला लेना है। ऐसे परिवार को प्रभु आदर नहीं देता, क्योंकि परिवार का मुखिया तो परमेश्वर ने पुरुष को बनाया है। आप अपने परिवार में इस बात को आप गंभीरता से देखना, आप इस बात को जांचना, क्या आपने अपने पति को परिवार का मुखिया बना रखा है? आप बोलोगे हाँ, मेरे परिवार का मुखिया तो मेरा पति है, मगर खाली मुखिया बनने से नहीं, क्या आपने उसको वो अधिकार दे रखे हैं अपने पति को? क्या आपने अपने पति को वो अधिकार दे रखे हैं कि वो आपको गलत बोल दे किसी बात पर? क्या आपने अपने पति को ये अधिकार दे रखे हैं कि वो आपको किसी बात पे डांट सके, या आप गलत हो तो गलत बोल दे? यदि आप गलत बोलने पर अपने पति से उल्टा बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप अभी अधीन नहीं हो, आपको अभी अधीन आने की जरूरत है। और अगर आप अधीन नहीं हो तो आप परमेश्वर के आगमन के लिए कैसे तैयार हो पाओगे? क्योंकि प्रभु का आगमन तो बहुत नजदीक आ चुका है। आप यहीं पर इतनी चालें चल जाते हो परिवारों में। आप अगर आज अपने पति के अधीन नहीं हो पा रहे हो, आप अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे कर पाओगे? आप सोचो, आपके लिए ये सोचने का समय है। मैं अगर आपको ये प्रचार कर दूं कि आप एस्तर हो, आप सारा हो, परमेश्वर आपको जातियों की माता बना देगा, आपको बड़ी बड़ी बातें बोल जाऊं, आप मुझे बताओ, क्या वो आपके लाभ के लिए होगी? परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री, यहाँ पर तिमुथियुस की किताब क्या बोलती है? 1 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। हाँ, क्या होना चाहिए स्त्रियों को? इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गंभीर, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है, दोष लगाने वाली। अब कुछ लग रहा होगा मैं तो दोष लगाती नहीं। मैं आपको बताऊं, जितना हम प्रभु में आकर दोष लगाने वाले बन जाते हैं, जब हम संसार में होते हैं ना, तब हम में नहीं आता दोष लगाना।
प्रभु में आकर ज्यादा दोष लगाते हैं लोग। संसार में होकर तो बड़े सीधे सीधे रहते हैं। सारी राजनीति, सारी चालें जब प्रभु में आ जाते हैं ना तभी सीख जाते हैं। जब प्रभु में नहीं थे तब कुछ दोष नहीं लगाना, मगर अब किस किस को लेकर दोष लगाते हैं? अपने ही साथ के मसीह बहन भाइयों को लेकर बातें बन जाती हैं, दोष लगाना। अपने क्षेत्र के प्रचारक अगुवे को लेकर दोष लगाना, अपने पास्टर को लेकर, अपने परिवार में लेकर दोष लगाना, उन तमाम बातों को बोलना जो आपको सुहाती भी नहीं है। कितनी ही मसीह बहनों के ऐसी बातें कई बार मेरे सेवा में मेरे सामने आती हैं जहां पर मैं उनको करेक्ट ना करके चुप रहना ही बेहतर समझती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जहां पर उनका ये स्वभाव है वो अपना स्वभाव नहीं बदलेंगी। प्रभु ही उन्हें बदल दे तो बदल दे, मेरा समझाना तो उनको बदलेगा नहीं। दोष लगाना, इस पर दोष, उस पर दोष, ऐसे बोलना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। वह मज क्या कह रहा है? स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए, कम बोलने वाला होना चाहिए। हमें तो लगता है हम ज्यादा बोलते हैं, हम अपनी बात को पूरा रख लेते हैं। कई बार जब मैं भी आपको बताऊं, मैं भी बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की थी, मगर अब मैं बहुत कम बोलती हूँ, बहुत चुप रहती हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन में यही सिखाया, गंभीर होना, चुप रहना, हर जगह बोलना भी नहीं चाहिए, हर जगह बात का जवाब भी नहीं देना चाहिए, बहुत बातों को चुप भी रहना चाहिए, बहुत बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर आपको अपनी आत्मिकता बनानी है, अगर आपको अभिषेक बनाना है, बहुत सी बातों को आपको नज़रअंदाज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप नज़रअंदाज नहीं करते हैं तो वो शैतान, वो दुष्ट आकर आपको वो छोटा सा बिंदु ही दिखा कर आपका क्रोध भड़काता रहेगा। अगर आप चर्च में आए हैं, किसी बहन ने गलती से आपको नज़रअंदाज कर दिया या आपको जय मसीह की नहीं किया, वही बात आप उसे तिल का ताड़ बना देंगे। इसने मुझे चर्च में नज़रअंदाज कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था, जय मसीह की नहीं किया, प्रार्थना में गई तब भी ऐसी बोली। अब शैतान ने आपको क्या दे दिया? चिंगम दे दी है ना चबाने के लिए, चबाते रहो एक चिंगम, कितने दिन तक चबाओगे? अब वो एक चिंगम मिल जाती है कि एक बहन ने नज़रअंदाज कर दिया, या उसने जय मसीह की नहीं बोला, या आपको जगह नहीं दी, या आपसे सही ढंग से बात नहीं करी, या आपकी बात को अनदेखा कर दिया। वो एक चिंगम की तरह मिल जाती है। वो बात हम चबा चबा के उसे कई दिन तक चबा कर जबड़ा भी दर्द कर जाए, मगर वो चिंगम खत्म नहीं होती है ना? चबाते रहेंगे, कई दिन तक चलती रहती है वो बातें। वचन क्या कह रहा है? स्त्रियों को क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली नहीं होना चाहिए। आज कई बार बहुत जगहों पर कलीसिया में, आपके हर कलीसिया के भी हर क्षेत्र में, लड़कियों में, बहनों में ये बातें चल जाती हैं, दोष लगाने वाला, मतभेद हो जाते हैं। प्रभु को कैसी स्त्री चाहिए? गंभीर, दोष लगाने वाली नहीं चाहिए, मगर सब बातों में विश्वास योग्य होनी चाहिए परमेश्वर के प्रति। सब बातों में क्या लिखा है? सब बातों, सब बातें मतलब, सब बातें मतलब सब, पति के लिए विश्वास योग्य, कलीसिया के लिए विश्वास योग्य, बच्चों के लिए विश्वास योग्य, अपने परिवार के लोगों के प्रति विश्वास योग्य, चाहे आपकी सास हो उसके प्रति विश्वास योग्य, चाहे आपकी बहू हो उसके प्रति विश्वास योग्य, आपका बेटा है उसके प्रति विश्वास योग्य, आपके अगुवे हैं उसके प्रति विश्वास योग्य। अब आप बताओ, आप किस किस क्षेत्र में विश्वास योग्य हो और किस किस क्षेत्र में नहीं हो? वचन क्या कह रहा है? एक एक शब्द को लेकर चलना चाहिए। वचन में एक बिंदु भी ना फालतू नहीं है। अगर वचन में लिखा है सब बातों में, तो आपको सब बातों में विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। खाली पति के प्रति विश्वास योग्य रहो और गाना गाते रहो, काम नहीं चलेगा। क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो कि आप प्रभु में आ रहे हो? तो आप वास्तव में ही ये कंफर्म है कि आप प्रभु के ही हो।
क्या आप अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य हो कि जिस कलीसिया में आ रहे हो ये कंफर्म है कि आप इसी कलीसिया में हो और किसी के नहीं हो? आप अपने अगुवे के प्रति विश्वास योग्य हो? क्या आप अपने बहू, अपने बेटे, अपनी सास, अपनी बेटी, अपनी बहन के प्रति विश्वास योग्य हो? आज मुझे माफ करना मगर मैं सच कहूंगी, औरतें ही सबसे ज्यादा चाले चलती हैं। आपको बुरा लगेगा, मैं खुद एक औरत हूं। ये सच कह रही हूं। किसी परिवार में 4 पुरुष हो, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। 4 भाई कुंवारे, बचपन से लेकर कुंवारेपन तक प्यार से रहेंगे। मगर जहां एक की शादी हुई वहीं पर मतभेद शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? जब वो इतने समय से प्यार से रह रहे थे तो एक औरत आकर ऐसा क्या कर देती है? क्या है हम औरतों में? कभी समझते क्यों नहीं हो? क्यों परमेश्वर ने हम औरतों को इसलिए बनाया है कि हम अपने पति की पूरक हो। हम औरतों को इसलिए बनाया है कि हम अपने परिवार की बनाने वाली हो। तो फिर हम औरत एक बहू बनकर क्यों एक परिवार में जाकर पूरी आग लगा देते हैं? आप सब भी औरतें हो, आप भी शादी करके किसी घर में गए होंगे। जो नहीं गए वो जाएंगे। क्या आपने अपने पति को उसके भाइयों से, बहनों से अलग नहीं कर दिया? क्या मां से, बेटे से अलग नहीं कर दिया? जो बातें होती ही नहीं है। मैं बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, सच बता रही हूं, बहू बनकर मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। बहुत सी बहुएं जाती हैं घर में और जाकर वो अपने परिवार, अपने पति को, लिखा है, वचन है, सत्य है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से जा मिलेगा, वो मिलेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे उसके माता पिता से अलग कर दें, बहन भाइयों से अलग कर दें। ये कभी भी इसका मतलब नहीं है। परमेश्वर ने औरत को होम मेकर बनाया, घर बनाने वाली बनाया है। मगर आज मसीही औरतें मसीह में आकर अपने स्वभाव को नहीं बन पाती है। वो अपने घर को बनाती नहीं है परंतु और उसे तोड़ने में लगी रहती हैं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रही कि मैं आपको बोलूं मैं बहुत अच्छी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। प्रभु ने मुझे बहुत चीजों में सिखाया है। अगर मैं प्रभु में नहीं होती तो शायद मैं भी एक वो औरत होती है जहां पर वचन में लिखा है जेजेबेल को जानते हो, आपको इजेबेल को, है ना? शायद मैं भी वैसे ही होती, उससे भी बदतर होती। शायद मैं भी घर तोड़ने वाली होती, मैं भी अपने पति से लड़ने वाली होती, शायद मैं भी बहुत सी कड़वाहट, बहुत सी कुड़कुड़ाहटों में जीने वाली होती। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इन सब बातों में सब कुछ सिखाया है। मैं यहाँ पर आपको बड़ी बात नहीं बोल रही। पीछे मम्मी बैठी है, मेरी सास बैठी, आप उनसे भी पूछ सकते हो, वो भी इस बात की गवाही दे सकती है कि क्या कभी मेरी ओर से इस बात का प्रयास रहा हो कि मैंने परिवार में किसी भी प्रकार की फूट डाली हो। आप गवाही भी ले सकते हो उनसे, मम्मी आप गवाही दे सकते हो, ऐसा कभी हुआ है? मैं भी एक औरत हूं। मैंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि अपने पति को उनकी मम्मी के विरोध में कोई बात बोलने की। मैंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि अपने पति को ये रोकूं कि तुम अपने भाई का साथ क्यों दे रहे हो, क्यों उनकी किसी प्रकार की मदद कर रहे हो। कभी कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे ये सिखा रहा था। जब हम ससुराल में आते हैं, जब एक लड़की ससुराल में आती है ना, तो उसके माता पिता उसको शिक्षा देते हैं। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, जिसने मुझे सिखाया, जो मुझे संभालता गया कि तुझे किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से तमाम बातों को बनाना है। क्योंकि परमेश्वर ने हम औरतों को घर बनाने के लिए बुलाया है। और जब एक औरत, हमेशा याद रखना, जब आप अपने उस गुण को, क्योंकि नमक है,
अगर आप अपने अंदर नमकीनी बनाकर रखोगे तो आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरोगे। आज हम सेवा में खड़ा होना चाहते हैं, आज हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी आशीषों को पाना चाहते हैं, आज हम परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, मगर वो काम हमारे जीवन में रुक जाते हैं, वो आशीषें रुक जाती हैं, प्रभु का हाथ आने से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एक औरत ने अपने अंदर से नमकीनी निकाल दी है, उसने अपने अंदर से वो प्यार निकाल दिया है, वो दया निकाल दी, वो गंभीरता निकाल दी। आज हर एक औरत दोष लगाने वाली बन गई है। हम जबकि कलीसिया में आ चुके हैं, हमने संसारिकता छोड़ दी है, हमने उस पुराने चाल चलन को छोड़ दिया है, मगर तो भी हमारे अंदर आज भी वो बातें बनी है, बस अब वो संसारिक ना हो गए, वो पवित्र हो गई है। अब हम जो कुछ भी करते, बुराई भी करते हैं तो प्रभु में करते हैं, शिकायत भी करते हैं तो प्रभु के भय में होकर करते हैं, है ना। भय में होकर मतलब हम बोलते हैं कि मैं प्रभु के भय में होकर बोल रही हूँ, मगर मेरे बहन ने ऐसा किया। अरे भैया, बहुत सी बातों को नजरअंदाज करो आप। अगर आप अपने पति के अधीन नहीं हो, मैं बार बार बोल रही हूं कि आप अपने पति के अधीन आओ, उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इसे मिटाना मत, ये भी चाहिए लंच के बाद भी हटाना मत, क्योंकि अगर आप इसके अंडर नहीं आओगे, अपने पति के अंदर नहीं आओगे, तो याद रखना परमेश्वर का वो अभिषेक आपके जीवन में नहीं बहेगा। प्रभु चाहते हैं कि हर एक औरत स्वर्ग जाने से पहले अपने अंदर उस नमकीनी को बनाए, उस नमकीन स्वभाव को बनाए जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है।